जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आशा करते हैं कि श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप और आपका परिवार सकुशल रहे, हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर हो। आज हम बात करते हैं घर के बारे में। जिन घरों में बिना कारण के झगड़े होते हैं, पति पत्नी में मतभेद, घरेलू कलह, बार बार बीमारी आना, बार बार रोग के कारण किसी दवा का ना लगना और पूजा पाठ के समय छोटे बच्चे का रोना, किसी आसपास में किसी भी जगह पर कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ यदि आपको पूजा पाठ के दौरान सुनती है, तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने भाग्य में पड़ने वाली बाधाओं की ओर संकेत करती है। और बार बार घर में तनाव, क्लेश, रोग, कष्ट, सोचे हुए कामों का ना बनना, बच्चों का मेहनत करने के बावजूद भी परीक्षा में सफल ना होना, विवाह शादी में अड़चन, ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अपने पूर्वजों से संबंधित होते हैं। कई बार जाने अनजाने में हमारे पूर्वज जब अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं तो उनके उद्धार के लिए हमें मौका मिलता है। और अपने पूर्वजों का उद्धार करना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उनके निमित्त जब भी हम कोई कर्म करते हैं, वो कर्म हमारे तभी फलते हैं जब हमारे उनके प्रति कोई श्रद्धा भावना होती है, उनके प्रति हमारा कोई विशेष लगाव रहता है। घर में कई बार आप बार बार पितृ शांति हेतु पिंडदान करते हैं, जाप करते हैं या किसी योग्य ब्राह्मणों से जाप करवाते हैं, नारायण बलि कर्म करते हैं, सप्ताह करवाते हैं, तो ये सब चीज़ें कई बार हमारी फलीभूत नहीं होती। उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण, आपके घर के अंदर प्रेत दोष होता है और आप पूजा पितरों की करवाते हैं। आपके दर्द सर में है, दवाई या पेट दर्द के ले रहे हो, तो कैसे आराम होगा। साथियों, जब कोई दशा अपना काम करती है तो उसके अंदर हमें सबसे पहले उस परेशानी तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है, तभी हम उसके उपाय के बारे में सोच सकते हैं। यदि आपके घर के अंदर प्रेत दोष है, प्रेत दोष में कोई अपना पूर्वज है, कोई अपना पूर्वज से अलग अपने दूसरे परिवार से है, कोई अपने आस पड़ोस से है, या फिर कोई हमारा रिलेटिव है, प्रेत रूप में कोई भी हो सकता है। जब कोई इंसान अकाल मृत्यु का शिकार होता है, चाहे वो सुसाइड करे, एक्सीडेंट हो या बीमारी के कारण जवान अवस्था में चला जाए, चाहे उसके संतान हो या ना हो, वो प्रेत रूप में ही जाएगा। जिसका कर्म नहीं होगा वो प्रेत रूप में रहेगा, और जिसका कर्म हो जाएगा, जिसका क्रियाकर्म पूरे विधि विधान से हो जाता है, तो उस समय वो सारे दोष दूर हो जाते हैं, वो प्रेत कर्म छूट जाता है। और प्रेत कर्म को दूर करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, घर के प्रेत दोष को दूर करने के लिए नारायण बलि, और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए पितृ जाप आप करवा सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं। पूजा पाठ के अंदर नियम और संकल्प का महत्व सबसे ज़्यादा होता है।
कोई भी पूजा पाठ आप स्वयं कर सकते हैं, किसी योग्य ब्राह्मण से करवा सकते हैं। इनके निवारण के लिए होली का जो त्यौहार आ रहा है, होली पर्व पर इन दोषों को दूर करने के लिए कोई भी पूजा पाठ कई गुना फल देने वाली होती है और ये सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि जो घर के अंदर प्रेत दोष होता है वो प्रेत दोष उनके निवारण के लिए होता है। वो प्रेत दोष जो अपना कोई भी हम काम करते हैं, वो प्रेत दोष जिसके निमित्त आप कर्म करते हो और वो चीज़ें आपके घर से दूर हो जाएं। प्रेत रूप एक बीमारी है, एक रोग है और रोग का जितनी जल्दी निवारण हो जाए, जितनी जल्दी रोग के प्रति दवा काम करती है, रोग उतना ही जल्दी ठीक हो जाता है और हमें आगे का लाभ मिलता है। इसलिए यदि आप किसी ऐसी समस्या से परेशान हैं तो एक बार किसी योग्य ब्राह्मण की सलाह से उपाय करें और इस होली के त्यौहार पर इन सब कष्टों से मुक्ति पाकर उन्नति की ओर अग्रसर हो। प्रभु आपका भला करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। वो परमपिता परमात्मा जो सब पर अपनी कृपा रखते हैं, सब पर अपनी दया दृष्टि रखते हैं, वो श्री बालाजी महाराज आप और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें। जय श्री राम।